आचार्य ऐसी उंगली करता है, इसका मतलब क्या है? 4 का विसर्ग। दूसरा क्या है? ऐसा करता है, इसका मतलब है 2 का विसर्ग। जब वो ऐसी उंगली करता है तो क्या होता है? एक माला, 1 का विसर्ग नहीं, 1 माला इसका मतलब होता है। और जब किसी के लिए प्रायश्चित रस परित्याग कराते हैं, 1 रस का त्याग, ऐसा बोलते हैं, 1 रस का त्याग, 6 रसों का त्याग है ना, उपवास। तो इस प्रकार से प्रायश्चित विधि के लिए बहुत सारे गुप्त दोषों के गुप्त प्रायश्चित होते हैं, जिसे लेने वाला और देने वाला क्या होता है? समझता है। कोई दोष ऐसा हो गया कि हमें किसी को नहीं बताना, तो बस इतना संकेत आचार्य श्री ऐसा दोष हो गया, बस वो इतने में समझ जाते इनके द्वारा कौन सा दोष हुआ है, और वो उसका क्या कर देते हैं? दवा, उसका प्रायश्चित उसके लिए दे देते। किसी को पता नहीं चलता हुआ क्या है, पर वो आचार्य समझते हैं। कई दोष ऐसे होते हैं कि जिनके लिए हम नजर नहीं मिला सकते हैं। हो गया अनजान में दोष, तो अपनी नजर को नीचे करके, और वो इस तरह से शर्मिंदा होकर कहता है कि मैं बता नहीं सकता हूं, पर मेरे द्वारा ऐसा दोष हुआ है, तो आचार्य समझ करके उसे प्रायश्चित दे देते। दूसरी बात यह है कि बिना बताए किस चीज का प्रायश्चित, तो गुरु से कोई भी दोष नहीं छिपा होता है। गुरु के लिए नियम से पूरा दोष बताना पड़ता, डॉक्टर के लिए रोग बताना पड़ता, गुरु के लिए। कहने का मतलब, आलोचना का मतलब होता है कि जो जैसा किया है उसको वैसा का वैसा। यदि आलोचना में ही छल है, बोलो क्या? आलोचना में ही यदि क्या है? छल है, तो फिर निर्दोषता कहाँ है? बोलो, आलोचना में ही यदि छल है तो निर्दोषता कहाँ है? आलोचना यदि निर्दोष होगी, आलोचना यदि निर्दोष होगी, तो प्रायश्चित भी क्या होगा? जैसे आलोचना के 10 दोष। कितने? आलोचना के 10 दोष। तो सबसे पहला क्या है? आकंपित। बिल्कुल बहुत सरल है और बिल्कुल समझ में आएंगे। आलोचना का मतलब है आकंपित। आकंपित का मतलब होता है ऐसे कांपते हुए जाना, आचार्य महाराज आज हमसे सामयिक नहीं हो पाई, और ऐसे जूझना। सिर्फ किस लिए जूझना? जैसी हालत ऐसी बना ली ताकि कोई रस का त्याग, क्योंकि मालूम है कि अभी जाएंगे तो महाराज अभी कहेंगे महाराज सामयिक नहीं, 6 रस का त्याग। 6 रस कौन कौन सी है? 6 रस कौन कौन से हैं? गन्ने का रस, अनार का रस, मौसम्मी का रस, कोकोनट नहीं, ये नहीं है कोई रस। श्रृंगार रस नहीं, और कोई? नमक, तेल, शक्कर, दूध, दही, है ना, नमक, ये क्या है? ये 6 रस कहलाते हैं। इन 6 रसों का त्याग करना आपके लिए, है ना, इतना सारा प्रायश्चित दे दिया, तो उसमें क्या ऐसी हालत बना के जाना, ऐसी हालत, है ना, किसी का भैया पकड़ लो बहुत हालत ऐसी हो रही है ना, उसको देख के आचार्य थोड़े दयाबंद होकर के प्रायश्चित कर्म का कुकरा, मैं भी इतना समझता हूं, और जैसे ही कह दिया अच्छा सामयिक नहीं हो पाई, कोई बात नहीं, 1 माला फिर लेना, तुरंत आगे जी महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, आप बहुत दयावान हो, आपकी, हाँ तो बोलो आपकी। और नीरस दिया तो ये तो जान लेने को आचार्य बन गए, प्राण लेने को आचार्य बन गए। देखो तो इतना सामयिक नहीं कर पाया, उतने में 6 रस का त्याग करा दिया, चाहे मेरी जान ही निकल जाए, बिल्कुल हिम्मत नहीं है। तो ऐसी हालत बना करके, अरे भैया कभी बड़े संग होते हैं तब मजे देखो ना, ऐसे बहाने बनाते, भली साधु बन गए, पीछे ले ली तो क्या हुआ? संस्कार तो वास्तव में मैं तो ये कहता कि जिन आचार्यों के साथ में 50-50 साधु रहते हैं, मैं तो उनकी शक्ति को प्रणाम करता हूं कि वो कितने लोगों की कितनी सुनते होंगे, फिर भी जिंदा है वो जिसमें जहां आरिकाएं हो तो पूछो ही मत, है ना, कैसे होते हैं उनके लिए, कैसी। और आचार्य भी कितना हिम्मतवार होता है। आचार्य जी आज ऐसा आहार में गए, ऐसा त्याग था वो हमारा काजू का, आचार्य जी काजू का वो त्याग था, अरे सीधा नहीं बोलेंगे काजू कतली खा ली,
सीधा नहीं बोलेंगे। आचार्य वो चौके में गए, आहार में गए तो फिर वहाँ बैठे, एक तो कोई ने पाठ प्रक्षालन नहीं करा है, पूजा ढंग से नहीं की, फिर मैं क्या हमारा दिमाग थोड़ा सा ऐसे ही ऑफ हो गया, फिर ऐसे में आहार का तो एकदम मन ही नहीं लग रहा था मेरा, कोई था ही नहीं, 2 जने थे। फिर वो क्या हुआ, फिर क्या हुआ, अब इतने में वो 20 मिनट लगा देगा घुमा फिरा करके। फिर क्या हुआ कि अब दादी ने वो काजू दे दिए, मैंने खा लिए, काजू कतली खा ली। बाद में मुझे ध्यान आया मैं नहीं ले रही थी, लेकिन उन्होंने धोखे से ही डाल दिया और मैंने काजू कतली क्या कर ली, खा ली। मेरा काजू का त्याग था। अब जो कुछ आपको है ना, सच बोलो, दादी ने दिया कि तूने लिया? हमने नहीं लिया, वो दादी ने। सच बोलो, लिया तुमने? जानबूझ के लिया? कितने पीस डाले दादी ने? 5 पीस डाले थे। तुमने कितने खाए? 5 खा लिए। खबर कौन से नंबर पर आई थी कि काजू का त्याग है? दूसरे नंबर पर खबर आई थी। फिर 3 क्यों खाए? सच बताओ, बोलो फटाफट, क्यों खाए तुमने 3 बाकी के? चलो 2 खाए तुमने अनजाने में, खाए 3 क्यों खाए तुमने काजू कतली के? सही बताओ। खा नहीं रहे थे, पर वो कैसे नीचे डालते वो, इसीलिए दूसरी प्लेट में देते दादी के हाथ में। दादी नहीं मानी, दे दिया उसने। और सही बताओ, अंत में सही आचर्षी सही है, वो अच्छे लग रहे थे इसलिए खा लिए। अच्छे लग रहे थे इसलिए खा लिया। जो कुछ आपको देना हो आप दीजिए। मतलब आए ना लास्ट पर, जब आचार्य ने थोड़ा सा क्या किया, शासन, क्योंकि मुझे मालूम है तुम्हारी नस मैंने क्या करके रखी है। क्योंकि पहले वैद्य देखता था, वो नाड़ी को पकड़ता था। नाड़ी क्या है? नाड़ी पकड़ता था और नाड़ी से पता चलता था। और उसने बताया है ना, अच्छा लग रहा था इसलिए खाया। 1 महीने को शक्कर का त्याग। अरे बाप रे, शुगर का अटैक आया। शुगर का क्या आया? अटैक आया। 2-3 महाराज जी ऐसा प्राशेष मत दो, शुगर का अटैक आया। और जैसे ही महाराज ने कमंडल का पानी दिया, अटैक गायब। सही हो गए हो। 1 महीने त्याग कराया। अब वो जिंदगी भर दूसरी बार कभी भी नियम को तोड़ेंगे नहीं। ये ट्रीटमेंट एक बार आचार्य ऐसा करता है कि वो जिंदगी में दूसरी बार ऐसी क्या नहीं करता है। अब मेरे साथ भी ऐसी घटना घटी एक बार। और घर छोड़ा। अब उम्र तो उस समय 15 साल की उम्र थी। और मीठा ईठा खाना नहीं मिले तो गुड़ खाना, आदत तो खराब रहती है ना। अब मीठा चाहिए। अब घर में तो लड़ लो झगड़ लो, मम्मी को चिल्ला लो, पापा को चिल्ला लो, नहीं दे तो डिब्बे में से निकाल के गुड़ कहीं ना कहीं जुगाड़ करके खा लो। अब वहाँ मिले नहीं। अब चौके में तो क्या है, पहले महाराज को, फिर उसके बाद महाराज के बाद बची दीदियाँ, 100 डिब्बा भर में समेट लेती है दीदियाँ। अब भैया महाराज जी का ब्रह्मचारी तो सीधे साधे बेचारे बाहर देहलान में बिठा देते, दीदियाँ तो अंदर घुस जाती। साड़ी में साड़ी मिल जाती है, धोती में धोती कहाँ मिले। और तो बना बना के भी खा ले दीदियाँ। तो उनको जन्म जन्म के संस्कार हैं सब बनाने खाने की महिलाओं को। आदमी को क्या है, औरत अंदर बनाती, आदमी बाहर बैठा। नमकीन नहीं है, खत्म हो गया। आदमी कहता मैं ही जिंदा हूँ, नमकीन खत्म हो गया। और जबकि अभी इनका भाई आ जाए ना तो तुरंत नमकीन निकल आए। अगर इनका भाई आ जाए ना, अगर जिठानी आए तो नमकीन खत्म हो गया। और इनकी खुद की बहन आ जाए ना तो देख लो आप, फिर सब काजू भी निकला। जीवन भाई याद करो, सब निकल पड़े इनके लिए। अब मिले ही नहीं। तो मैंने आचार्य से कहा, मैंने आचार्य को निवेदन किया कि आचार्य मेरा, अब देखो ये सब कुछ नहीं, तकलीफ कुछ भी नहीं। मैंने आचार्य से कहा, 15 साल की उम्र थी, तो मैंने आचार्य से कहा कि आचार्य मेरा थोड़ा सा सिर दर्द करता है। करता मरता कुछ नहीं था, ये तो बहाना था खाने का। मैंने आचार्य मेरा सिर दर्द करता है। तो बोले क्या करने का? आचार्य बोले ए ले झंडू बम लगाया कर। अरे मैंने दुकान पहले ही बिगड़ गई। तो मैं बोले क्या करने का? मैंने कहा भोजन को जाऊंगा। अब आचार्य कहते चौके में कुछ मांगना नहीं, इशारा करना मत, नीचे निगाह करके बैठो, जिसने जो परोसा हो खाने का, मांगने का नहीं यहाँ पर कुछ भी। और साथ में 2 ब्रह्मचारी हवलदार बैठे, अगर मांगो तो अभी कंप्लेंट हो जाएगी, महाराज जी ये बुरा मांगते हैं, महाराज जी ये मांगते हैं। तो मांग नहीं सकते वहां पर, कोई भी कंप्लेंट करे डांट पड़ेगी। तो क्या किया मैंने आचार्य का, आचार्य मेरा सिर दर्द करता है। तो बोले क्या करने? चौके में जाएंगे तो शुरू में थोड़ा सा बूरा और घी और काली मिर्ची मिला करके थोड़ा सा 1 चम्मच ले लेंगे, बताएंगे 1 चम्मच खाएंगे
कटोरी भर। अब कौन देख रहा है कि एक चम्मच क्या जरूरत चली, तो अच्छा बोले बोले इससे सिर दर्द ठीक हो जाता। अब अपन समझते कि अपन ही होशियार है, अपन समझते अपनी तो अपन समझते कि अपन ही होशियार है, पर अपन ये नहीं समझते जे गुरु के भी जे गुरु के भी गुरु है। अपन ने तो सिर्फ घर ही देखा है, इनने इन जैसे घर से बनी पूरी दुनिया क्या कर ली है, देख ली है, तो अपन समझते अपनी चल जाएगी। अच्छा बोले ठीक है, एक काम करना, अच्छा आपका सिर दर्द करता, काली मिर्ची घी बूरा, हाँ बिल्कुल सही लगता है, इतना स्वाध्याय करते पढ़ते सिर तो दर्द करता ही होगा। बोले एक काम करो, आप घर चले जाओ और 5 किलो बूरा लाना, 2 किलो घी लाना, 1 किलो काली मिर्ची लाना और यहाँ पर रख लेना और बनवा लेना किसी से, बूरा डिब्बा में रख के चलना, पहले महाराजों को चलाना इतना, उसके बाद जो बचे वो तुम खाना। मैंने कहा आचार्य जी ठीक हो गया सिर का दर्द, मैंने कहा ठीक हो गया सिर का दर्द। अभी जाऊंगा घर, बाप डंडा मार के निकाल देगा, 5 किलो शक्कर मैंने नहीं देखी, तू कहाँ लेके जा रहा, 2 किलो घी, 1 किलो काली मिर्ची कहाँ लेके जा रहा। बोले घर में ही रहो, घर में खाओ, घर में पियो। उसके दिन आचार्य ने ट्रीटमेंट कर दिया, दवाई दे दी, उसके बाद कभी सिर नहीं दुखा, कभी नहीं दुखा, न जरूरत पड़ी। अभी घर पहुंचा देंगे, जाओ घर, घर से लाओ। तो ये होता है कि गुरु गुरु होता है, अपने समझते हैं कि अपनी 30 मार का है, अपनी सर्वश्रेष्ठ है ना, वो भी समझते हैं इतना ज्ञान ज्ञान सब, उनको एक एक की नस मालूम होती है कौन कैसा। तो दोष के लिए वो क्या है किया, कई बार दोष होता नहीं है, कर दिया जाता है, और उसी हम प्रमाद कहते हैं, क्योंकि इतना हम सब समझते, तो इतनी सी बात हम नहीं समझते, तो ऐसी हालत बना के जाना कि जिससे क्या है प्रायश्चित हमको क्या मिले, कम मिले। इसका नाम क्या है, आकंपित। आकंपित नाम का दोष है। और दूसरा क्या दिया, अनुमानित नाम का दोष। ऐसा अनुमानित दोष का है ना, अनुमान लगा लिया, किसी को दिया महाराज ने, किसी ने कहा महाराज एक चींटी मर गई, महाराज ने कहा 3 का विसर्ग, अरे उनको 3 का विसर्ग दिया था, हमसे चींटी मरी तो हम भी क्या कर लेंगे 3 का विसर्ग, ऐसा अनुमानित दोष है। उसके बाद दृष्ट। दृष्ट का मतलब जो किसी ने देख लिया सो बता देने का, और नहीं देखा सो नहीं देखा तो नहीं बताने। किसी ने देख लिया कि आपने सामयिक नहीं की तो आपने जाके बता दिया महाराज आज सामयिक नहीं, स्वाध्याय नहीं किया। और किसी ने नहीं देखा तो आराम से क्या है, चुपचाप बैठे हुए हैं, इसका नाम है दृष्ट। बादर का मतलब होता है बड़े बड़े दोष बतलाना। क्या, बड़े बड़े दोष बतलाना। तो ऐसा भाव दृष्टि में रखना कि जब ये बड़ा दोष बतला रहा है तो छोटे मोटे दोषों को क्या छिपाएगा, बड़े बड़े दोष बता रहा है तो छोटे छोटे दोषों को क्या छिपाएगा, और छोटी छोटी बातों को बता, जिससे क्या सोचे आचार्य के बड़े दोष को क्या छुपाएगा, है ना। इसीलिए क्या है कि ऐसा है ना, इस प्रकार से बताना कि महाराज जी आज बिना परिमार्जन किए बैठ गए, तो ये तो बता दिया बिना परिमार्जन किए बैठ गए, लेकिन एक दिन पीछे कमरे में भूल गए और लघु शंका करके आ गए, वो नहीं बताया। छोटी छोटी चीजों को बताना, माना श्री माला गिर गई थी, धोखे से आज क्या हो गया, आज हमारा मौन टूट गया, कमंडल परिमार्जन करके नहीं रख पाए, छोटे छोटे दोषों को बताना, जिससे आचार्य समझे कि बड़े दोष, ये बड़े दोष नहीं करता। छंद का छंद नाम का दोष होता है, गुरु के सामने अपने दोषों के लिए निवेदन करना। शब्दाकुल, शब्दाकुल नाम का दोष होता है कि जब संग में साधु लोग बैठे हुए थे, हल्ला कर रहे, बातें चीतें कर रहे थे, उस समय कह जाना महाराज जी आज मेरी सामयिक नहीं हुई, और कह के चले गए। और गुरु ने पूछा आपने दोषों का आलोचना, नहीं महाराज मैं कह के गया था, पर उन्होंने क्या नहीं किया, सुना ही नहीं। शब्दाकुल, बहुजन, जब बहुत सारे लोग आलोचना कर रहे थे उसी समय अपनी आलोचना कर देना, इसका नाम क्या है, बहुजन नाम का दोष है। अव्यक्त नाम का दोष, ऐसा गुरु से पूछना कि महाराज श्री अगर मान लीजिए कोई नियम टूट जाए तो उसका प्रायश्चित क्या होगा, तो जिससे वो बता देंगे तो कभी ऐसा होगा तो यही हम कर लेंगे। अंतिम तत्सेवी
ये आचार्य ऐसा दोष स्वयं करते हैं तो हमें करने में क्या दोष है। इस प्रकार से इन 10 दोषों से रहित आलोचना होती। कितने दोष? इन 10 दोषों से रहित होकर के आलोचना होती है। बड़ी जो आलोचना होती है उसमें आचार्य का मुख पूर्व दिशा में होता है। किस में होता है? आचार्य का मुख यदि पूर्व दिशा में है तो आलोचना करने वाले का मुख उत्तर दिशा में होना। यदि आचार्य का मुख उत्तर दिशा में है तो आलोचना करने वाले का मुख पूर्व दिशा में होना चाहिए। ऐसी वो आलोचना देवशिक, रात्रिक, इरियापथिक, पाक्षिक, चातुर्मासिक, वार्षिक, संवत्सरिक और उत्तमार्थ। अंत में जाकर के संलेखना के समय वो अपने सारे दोषों की आलोचना निवेदन करता है। आचार्यों से प्रायश्चित दे करके उसके व्रतों की क्या करते हैं? उसके व्रतों की शुद्धि करते हैं। तो ऐसे आलोचना 10 प्रकार के दोषों से क्या होती है? रहित होती है। सही दोष बताओगे तो प्रायश्चित भी क्या मिलेगा? सही मिलेगा। और दोष यदि गलत बतलाओगे तो क्या होगा? और ये प्रतिक्रमण की जो व्यवस्था है ये सीतम्बर आमनाय में बहुत अच्छी व्यवस्था है। उनका प्रतिक्रमण के साधु जो करते हैं तो बाकी श्रावक आकर के सब वहां पर बैठ जाते हैं और वो एक शब्द का उच्चारण करते, तस्मिच्छामि दुक्कडम। तो ये तो अपने आप प्राकृतिक में हर जगह दिया है, तस्मिच्छामि दुक्कडम। तस्मिच्छामि दुक्कडम, हमारे द्वारा जो भी दोष हुआ हो वह क्या हो? मिथ्या हो। हमारे द्वारा जो भी दोष हुआ हो वह दोष मेरा, निंदा करे पूर्वक मेरा वह दोष नष्ट हो। तो ये क्या है? प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण जो होता है गुरु सानिध्य में होता है, पूरा दंडक सहित होता है, प्रतिक्रमण के लिए पढ़ा जाता है। और एक प्रतिक्रमण देवशिक प्रतिक्रमण 30 मिनट में होता है। कितने मिनट में? देवशिक रात्रिक प्रतिक्रमण 30 मिनट में होता है। जो शाम को प्रतिक्रमण होता है उसका नाम देवशिक। बोलो, जो शाम को होता है वो देवशिक। जो प्रातः काल की बेला में 4 बजे होता है उसका नाम क्या है? रात्रिक। वो क्या कहलाता है? रात्रिक। आहार के बाद जो प्रतिक्रमण होता है वह इरियापथ। कौन सा प्रतिक्रमण है? चतुर्दशी को जो होता है उसका नाम पाक्षिक। कौन सा है? चतुर्दशी को जो होता है उसका नाम पाक्षिक। और उसके बाद जो क्या होता है? आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी के दिन होता है। कब? आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी को होता है, उसका नाम चातुर्मासिक। इसी प्रकार से जो क्या है? फाल्गुन शुक्ला चतुर्दशी को होता है